क्या ईश्वर को पाने का मार्ग केवल तप है, या फिर निष्कपट भक्ति और समर्पण भी उतने ही प्रभावशाली है? आज हम प्रवेश कर रहे हैं शिव महापुराण की रुद्र संहिता पार्वती खंड के 12 अध्याय में, जहाँ पर्वतराज हिमालय भगवान शिव के समक्ष पहुंचकर अत्यंत विनम्र भाव से उनकी स्तुति करते हैं और माता पार्वती को उनकी सेवा में समर्पित करने की अनुमति और आशीर्वाद की याचना करते हैं। तो ये अध्याय हमें सिखाता है कि जब प्रार्थना हृदय की गहराइयों से निकलती है तब वह केवल शब्द नहीं रहती, वो भक्ति बन जाती है, और भक्ति ही भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। जब भक्त झुकता है तो भगवान मुस्कुराते हैं। तो आज की कथा एक राजा की कथा नहीं है, बल्कि एक ऐसे पिता और भक्त की कथा है जिसने अपने अहंकार को त्याग कर स्वयं को महादेव के चरणों में समर्पित कर दिया। तो आइए श्रद्धा, विनम्रता और प्रेम से भरे इस पावन अध्याय का श्रवण करते हैं। ब्रह्मोवाच अथ शैलपतिर्हृष्टः सत्पुष्पफलसञ्चयं समादाय स्वतनया सहितो गाद्धरान्तिकं स गत्वा त्रिजगन्नाथं प्रणम्य ध्यानतत्परम् अपर्यामास तनयां कालीं तस्मै हृदाद्भुता फलपुष्पादिकं सर्वं तत्तदग्रे निधाय स अग्रे कृत्वा सुतां शम्भुमिदमाह च शैलराट्। हिमगिरिरुवाच भगवंस्तनया मे त्वां सेवितुं चन्द्रशेखरं समुत्सुका समानीता त्वदाराधनकाङ्क्षया सखीभ्यां सह नित्यं त्वां सेवतामेव शङ्करम् अनुजानीहि तां नाथ मयि ते यद्यनुग्रहः। तो ब्रह्मा जी नारद जी को कथा सुनाते हुए आगे का वृत्तांत कहते हैं कि हे नारद, शैलराज फिर हर्षित होकर उत्तम फल फूल का समूह लेकर अपनी पुत्री के साथ भगवान हर के समीप गए। जब उन्हें पता चला कि शिव स्वयं हिमालय पर पधारे हैं, तो वहाँ जाकर उन्होंने ध्यान परायण त्रिलोकीनाथ को प्रणाम करके अपनी अद्भुत कन्या काली को, पार्वती को हृदय से उन्हें अर्पित कर दिया। सब फल फूल आदि उनके सामने रखकर और पुत्री को आगे करके वे शैलराज शंभु से ये कहने लगे। तो हिमगिरि बोले, हे भगवान, मेरी पुत्री आप चंद्रशेखर की सेवा करने के लिए बड़ी उत्सुक है, अतः आपकी आराधना की इच्छा से मैं इसको लाया हूँ। ये अपनी 2 सखियों के साथ सदा आपकी सेवा करेगी। हे नाथ, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो इसे सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। ब्रह्मोवाच अथ तां शंकरो अपश्यत् प्रथमारूढयौवनां फुल्लेन्दीवरपत्राभां पूर्णचन्द्रनिभाननां समस्तलीला संस्थान शुभवेश विजृम्भिकां कम्बुग्रीवां विशालाक्षीं चारुकर्णयुगोज्ज्वलां मृणालायत पर्यन्त बाहुयुग्म मनोहरां राजीवकुड्मलप्रख्यौ घनपीनौ दृढौ स्तनौ
बिभ्रतीं क्षीणमध्यां च त्रिवलीं मध्यराजितां स्थलपद्मप्रतीकाश पादयुग्म विराजितां ध्यानपञ्जरनिर्बद्ध मुनिमानसमप्यलं दर्शनाद्भ्रंशने शक्तां योषिद्गण शिरोमणिम् दृष्ट्वा तां तादृशीं तात ध्यानिनां च मनोहरां विग्रहे तन्त्रमन्त्राणां वर्धिनीं कामरूपिणीं न्यमीलयदृशौ शीघ्रं दध्यौ स्वं रूपमुत्तमं परतत्त्वं महायोगी त्रिगुणात् परमव्ययम्। तो ब्रह्मा जी बोले, जब शंकर ने ये प्रस्ताव सुना है हिमवान का, तो उन्होंने यौवन की प्रथमावस्था में वर्तमान पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाली, विकसित नील कमल के पत्र के समान आभा वाली, समस्त लीलाओं की स्थान रूप, सुंदर वेश से सुसज्जित, शंख के समान ग्रीवा वाली, विशाल नेत्रों वाली, सुंदर कर्ण युगल से शोभित, मृणाल के समान दमकती हुई और अपनी 2 सुडौल भुजाओं से मनोहर प्रतीत होने वाली, कमल कली के समान अत्यंत ही सुंदर वक्षस्थल की स्वामिनी, सुडौल कट प्रदेश वाली, त्रिवली युक्त मध्य भाग वाली, स्थल पद्म के समान चरण युगल से सुशोभित, अपने दर्शन से ध्यान रूपी पिंजरे में बंद मुनियों के मन को भी विचलित करने में समर्थ, और स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ उस कन्या को देखा महादेव ने। अब ध्यानियों के भी मन का हरण करने वाली, विग्रह से तंत्र मंत्रों को बढ़ाने वाली तथा काम रूपिणी वैसी उस कन्या को देखकर उन महायोगी ने शीघ्र दोनों नेत्र बंद कर लिए और वे अपने उत्तम परम तत्वमय 3 गुणों से परे तथा अविनाशी स्वरूप का ध्यान करने लगे। दृष्ट्वा तदानीं सकलेश्वरं विभुं तपोजुषाणं विनिमीलिते क्षणं कपर्दिनं चन्द्रकलाविभूषणं वेदान्तवेद्यं परमासने स्थितं ववन्दशीर्ष्णा च पुनर्हिमाचलः सा संशयं प्रापददीनसत्त्वः उवाच वाक्यं जगदेकबन्धुं गिरीश्वरो वाक्यविदां वरिष्ठः। हिमाचल उवाच, देवदेव महादेव करुणाकर शंकर पश्य मां शरणं प्राप्तमुन्मील्य नयने विभो शिव सर्वमहेशान जगदानन्दकृत् प्रभो त्वां नतोऽहं महादेव सर्वापद्विनिवर्तकम् न त्वां जानन्ति देवेश वेदाः शास्त्राणि कृत्स्नशः अतीतो महिमाध्वानं तव वाङ्मनसो सदा अतद्वयावृत्तितस्त्वां वै चकितं सदा अभिधत्ते श्रुतिः सर्वा परेषां का कथा मता जानन्ति बहवो भक्तास्त्वत्कृपां प्राप्य भक्तितः शरणागतभक्तानां न कुत्रापि भ्रमादिकम्। तो जब शंकर भगवान ने
देखकर पार्वती को अपने नेत्र बंद कर लिए। तो उस समय सर्वेश्वर सर्वव्यापी तप करते हुए बंद नेत्रों वाले, चंद्रकला रूप आभूषण वाले, जटा धारण करने वाले, वेदांत के द्वारा जानने योग्य तथा उत्तम आसन में स्थित शिव को देखकर महात्मा हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया और वे पुनः संशय में पड़ गए। इसके बाद वाक्य वेत्ताओं में श्रेष्ठ गिरीश्वर जगत के एकमात्र बंधु शंकर से अब ये वचन कहने लगे। हिमालय बोले, हे देव देव, हे महादेव, हे करुणाकर, हे शंकर, हे विभो, आंखें खोलकर मुझ शरणागत को देखिए। हे शिव, हे शर्व, हे महेशान, हे जगत को आनंद प्रदान करने वाले प्रभु, हे महादेव, मैं संपूर्ण आपत्तियों को दूर करने वाले आप सदा शिव को प्रणाम करता हूँ। हे देवेश, वेद और शास्त्र भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानते, क्योंकि आपकी महिमा वाणी से, मन से, किसी भी मार्ग से सर्वथा परे है, न कही जा सकती है, न सोची जा सकती है। सभी श्रुतियाँ भी आपकी महिमा का पार न पा सकने के कारण चकित होकर नेति नेति कहते हुए सदा आपका वर्णन करती हैं। फिर दूसरों की तो बात ही क्या कही जाए। बहुत से भक्त ही भक्ति के द्वारा आपकी कृपा प्राप्त करके उसे जान सकते हैं, क्योंकि आपकी शरण में आए हुए भक्तों को कहीं भी भ्रम आदि नहीं होता है। विज्ञप्तिम शृणु मत्प्रीत्या स्वदासस्य ममाधुना तव देवाज्ञया तात दीनत्वाद् वर्णयामि हि सभाग्यो अहं महादेव प्रसादात् तव शंकर मत्वा स्वदासं मां नाथ कृपां कुरु नमोस्तुते प्रत्यहं चागमिष्यामि दर्शनार्थं तव प्रभो अनया सुतया स्वामिन्निदेशं दातुमर्हसि। ब्रह्मोवाच इत्याकर्ण्यवचस्तस्योन्मील्य नेत्रे महेश्वरः त्यक्तध्यानः परामृश्य देवदेवो अब्रवीत् वचः। महेश्वर उवाच आगन्तव्यं त्वया नित्यं दर्शनार्थं ममाचल कुमारीं सदने स्थाप्य नान्यथा मम दर्शनम्। ब्रह्मोवाच महेशवचनं श्रुत्वा शिवा तातस्तथाविधम् अचलः प्रत्युवाचेदं गिरिशं नतकन्धरः। हिमाचल उवाच कस्मान्मया नया सार्धं नागन्तव्यं तदुच्यतां सेवने किं योग्येयं नाहं वेद्म्यत्र कारणम्। ब्रह्मोवाच ततो अब्रवीत् गिरिं शम्भुः प्रहसन् वृषभध्वजः लोकाचारं विशेषेण दर्शयन् हि कुयोगिनाम्। हिमवान अब शंकर भगवान से आगे कहते हैं कि अब आप दया करके इस समय मुझ अपने दास का निवेदन सुन लीजिए। हे देव, हे तात, मैं आपकी आज्ञा से दीन होकर उसका वर्णन कर रहा हूँ। हे महादेव, हे शंकर, मैं आपकी कृपा से भाग्यशाली हो गया हूँ। हे नाथ, मुझे अपना दास समझकर मुझ पर कृपा करें, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, मैं आपके दर्शन के लिए प्रतिदिन इस कन्या के साथ आया करूँगा। हे स्वामी, मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। तो ब्रह्मा जी बोले, उनका ये वचन सुनकर अपने नेत्र खोलकर ध्यान त्याग कर और कुछ सोच विचार कर देव देव महादेव ये वचन कहने लगे। महेश्वर बोले, हे भक्त, अपनी कन्या को घर पर ही छोड़कर नित्य तुम मेरे दर्शन के लिए आ सकते हो, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं होगा यदि कन्या को साथ लाए तो ब्रह्मा जी बोले, महेश के इस प्रकार के वचन को सुनकर पार्वती के पिता हिमालय सिर झुकाकर शिव जी से कहने लगे। हिमाचल बोले, हे प्रभो,
इस कन्या के साथ आपके दर्शन के लिए किस कारण से मुझे नहीं आना चाहिए? कृपया कारण बता दीजिए। क्या ये आपकी सेवा करने में अयोग्य है? मैं इसका कारण नहीं समझ पा रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी बोले, तत्पश्चात वृषभध्वज शंकर विशेषतः कुयोगियों का लोकाचार दिखाते हुए हंसकर हिमालय से कहने लगे। शंभुरुवाच इयं कुमारी शुश्रोणी तन्वी चंद्रानना शुभा नानेतव्या मत्समीपे वारयामि पुनः पुनः मायारूपा स्मृता नारी विद्वद्भिर्वेदपारगैः युवती तु विशेषेण विघ्नकर्त्री तपस्विनाम् अहं तपस्वी योगी च निर्लिप्तो मायया सदा प्रयोजनं युवत्या वै स्त्रिया किं मे अस्ति भूधर एवं पुनर्न वक्तव्यं तपस्वी वरसंश्रित वेदधर्मप्रवीणस्त्वं यतो ज्ञानिवरो बुधः भवत्यचला तत्संगाद् विषयोत्पत्तिराशु वै विनश्यति च वैराग्यं ततो भ्रश्यति सत्तपः अतस्तपस्विना शैलना कार्यास्त्रीषु संगतिः महाविषयमूलं सा ज्ञानवैराग्यनाशिनी। तो शंभु अब बोले कि हे शैलराज, अपनी इतनी मनोहर तन्वी चंद्रमुखी तथा सुंदरी इस कन्या को मेरे सन्निकट मत लाइएगा। इसके लिए मैं बार बार आपसे मना करता हूँ। वेदों के पारगामी विद्वानों ने स्त्री को माया रूपा कहा है। उसमें भी विशेष रूप से युवती स्त्री तो तपस्वियों के लिए विघ्नकारिणी होती है। हे भूधर, मैं तपस्वी योगी तथा सदा माया से निर्लिप्त रहने वाला हूँ, अतः मुझे युवती स्त्री से भला क्या प्रयोजन है? हे तपस्वियों के श्रेष्ठ आश्रय, आपको पुनः ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आप वेद धर्म में प्रवीण, ज्ञानियों में श्रेष्ठ तथा विद्वान हैं। हे पर्वतराज, उनके संग से शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, वैराग्य नष्ट हो जाता है और उससे श्रेष्ठ तपस्या भी नष्ट हो जाती है। अतः हे शैल, तपस्वियों को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए। वह स्त्री महाविषय का मूल तथा ज्ञान वैराग्य का नाश करने वाली होती है। इत्याद्युक्त्वा बहुतरं महायोगी महेश्वरः विरराम गिरीशं तं महायोगिवरः प्रभुः। एतत् श्रुत्वा वचनं तस्य शम्भोर्निरामयं निस्पृहं निष्ठुरं च कालितातश्चकितोऽभूत् सुरर्षे तद्वत् किञ्चित् व्याकुलश्चासतूष्णीम्। तपस्विनोक्तं वचनं निशम्य तथा गिरीशं चकितं विचार्य अतः प्रणम्यैव शिवं भवानी जगादवाक्यं विशदं तदानीं। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार की बहुत सी बातें उन गिरिराज से कहकर महान योगियों में श्रेष्ठ महायोगी प्रभु महेश्वर चुप हो गए। हे देवर्षि, उन शंभु का ये स्पृहा रहित निरामय तथा निष्ठुर वचन सुनकर पार्वती के पिता हिमालय विस्मय में पड़ गए और वे कुछ कुछ व्याकुल से होकर चुप हो गए। उस समय तपस्वी के द्वारा कही गई बात को सुनकर और गिरिराज को आश्चर्य में पड़ा हुआ विचार करके शिवजी को प्रणाम कर भवानी उनसे विशद वचन कहने लगी।
पार्वती तो स्वयं शिव की सेवा में रहना चाहती, वो तो बचपन से तपस्या कर रही हैं शिव के लिए, और जब शिव सामने हैं तो उनकी सेवा करने का सौभाग्य वो कैसे गवा दें। तो कुछ कहना चाहती हैं शिव से, और उनकी प्रार्थना में कोई अहंकार नहीं है, केवल समर्पण ही समर्पण है। और जब प्रार्थना में अहंकार नहीं होता, समर्पण होता है, सेवा भाव होता है, तो भगवान स्वयं ही कृपा बरसाते हैं और पार्वती उस सुख से वंचित नहीं रहना चाहती। तो क्या महादेव हिमालय की विनती स्वीकार करेंगे? क्या माता पार्वती की सेवा का ये दिव्य प्रसंग आगे बढ़ेगा? किस दिशा में आगे बढ़ेगा? बस इसी जिज्ञासा के साथ अगले अध्याय में फिर मिलेंगे। तो यहाँ पे हम श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिव हिमाचल संवाद वर्णन नामक ये 12वां अध्याय पूर्ण करते। हर हर महादेव। ओम श्री सांब शिवाय नमः। जय भारत।